दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मन्नत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मन्नत और उसकी श्रुति माँ दोनों शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी ऐश्वर्या मन्नत और उसकी माँ श्रुति खन्ना पर जानलेवा हमला करवा देती है, जिसके बारे में मन्नत को पता चल जाता है। मन्नत और उसकी श्रुति माँ दोनों एक्सीडेंट से तो जैसे तैसे बच जाते हैं। मन्नत अचानक से ऐश्वर्या से मिलने आती है और मन्नत उसे देखकर डर जाती है। मन्नत बोलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने वादे के मुताबिक ये शहर छोड़कर जा रही थी, लेकिन आपने जो किया है वो बहुत गलत किया। अब आपको इसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। पर मन्नत की ये सब बातें सुनकर ऐश्वर्या बहुत गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि क्यों कर रही हो तुम ये सब विक्रांत को पाने के लिए कर रही हो ना, और तुम्हें विक्रांत कभी नहीं मिलेगा। विक्रांत पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का हक है और किसी का नहीं। विक्रांत हमेशा मेरी बेटी का ही रहेगा और विक्रांत की शादी मेरी बेटी से ही होगी। वहीं पर मन्नत बोलती है कि अगर सलूजा सर को इन सब के बारे में पता चला तो वो आपकी शक्ल कभी भी नहीं देखेंगे, आपको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। तो इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको अपनी आवाज़ नीची करने की ज़रूरत है, ना कि मुझे। मैं तो अपने वादे के मुताबिक ये घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन आपकी हरकतों ने मुझे मजबूर किया है वापस आने के लिए। आप देखेंगे कि ऐश्वर्या मन्नत का गला पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। कहती है चली जाओ यहाँ से, सिर्फ इन खुशियों पर मेरी बेटी का हक है। मन्नत बोलती है कि मुझे किसी की खुशियाँ चाहिए भी नहीं। मन्नत ऐश्वर्या को उसकी प्रॉपर्टी के कागज़ दिखाकर उसे ब्लैकमेल करती है और बोलती है कि आपकी प्रॉपर्टी मेज़बानी के सारे शेयर्स मेरे नाम हो चुके हैं, तो अब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। ये सब सुनकर ऐश्वर्या बहुत शॉक हो जाती है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है। मन्नत ऐश्वर्या से कहती है कि अब आपको मेरे साथ 7 वचन लेने होंगे। अब आगे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मन्नत विक्रांत के साथ 7 वचन ले पाती है या नहीं, लेकिन उसने अपनी माँ ऐश्वर्या के साथ ज़रूर 7 वचन ले लिए हैं। वहीं पर मन्नत कहती है कि मेरा पहला वचन ये होगा कि आप मुझे इस घर में लेकर आएंगी और सबके साथ मैं रहूंगी और आपकी परछाई का काला साया बनकर मैं हमेशा आपके आसपास ही मंडराती रहूंगी। और दूसरा वचन ये होगा कि आप मुझे सलूजा मैंसन में लेकर आएंगी, सबसे आप कहेंगी कि मन्नत यहीं पर रहेगी। और तीसरा वचन ये होगा, आप थोड़ी हिम्मत दिखाएंगी, बहादुरी से काम लेंगी, ये कायरता से हमले नहीं करेंगी। आप मेरी माँ और मुझ पर पीछे से वार नहीं बल्कि सामने से वार करेंगी, ताकि मैं आपको मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। और चौथा वचन होगा कि आप इन तीनों वचन का पालन करेंगी। अगर आपने इन तीनों वचन का पालन नहीं किया तो फिर मैं भी अपनी किसी शर्त को नहीं मानूंगी। फिर मैं आपका ऐसा हाल करूंगी कि आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगी। और 5वां वचन ये होगा कि आप सबको अपनी मर्ज़ी से बताएंगी कि मैंने मेज़बानी की सारी प्रॉपर्टी अपनी मर्ज़ी से मन्नत के नाम की है। और 6वां वचन ये होगा कि आप मेरी माँ नहीं है, मेरे मरने के दम तक मेरी माँ सिर्फ श्रुति खन्ना है, आप मेरी माँ कभी नहीं बन पाएंगी। अगर आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती तो मैं भी आपको अपनी माँ नहीं मानती। 7वां और आखिरी वचन ये होगा कि अगर मुझ पर कोई भी मुसीबत आएगी तो मेरी ढाल बनकर आप हमेशा मेरे सामने खड़ी होगी, आप मुझ पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने देंगी। ये आपका 7वां वचन होगा। दोस्तों, आगे के एपिसोड में मल्ला और विक्रांत की शादी होने वाली है और अब देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मल्ला या विक्रांत की शादी हो पाएगी? मन्नत भी अब उसी घर में रहेगी? क्या मन्नत के सामने होते हुए विक्रांत मल्ला से शादी कर पाएगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की जानकारी देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। थैंक यू।